नमस्कार, मेरा नाम समीर कुमार। आप देख रहे हैं वेब समाचार। हम पार्टी के द्वारा 9 जून को बिहार विधानसभा प्रशिक्षण शिविर का एक बैठक होने वाला है। इसी मुद्दे पे अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रदेश प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी गिरधारी सिंह जी। सर, 9 तारीख का जो प्रोग्राम है इसके विषय में क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग के पूरे बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए अगले 9 जून को बिहार विधानसभा प्रभारी हम लोग बनाए हैं और 9 जून को जितने भी हम लोग बिहार विधानसभा के प्रभारी बनाए हैं उन लोगों को बिहार विधान परिषद के जो उप भवन सभागार है उसमें हम लोग एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम रखे हैं। प्रशिक्षण शिविर देने से कार्यकर्ताओं में एक एनर्जी, मैनर, तरीका आता है कि किस तरह से कैसे संगठन मजबूत और करना है और धारदार बनाना है। जहाँ पर हमारी संगठन कुछ कमज़ोर दिख रही है उसको किस कदर और मजबूत किया जाए और बूथ लेवल तक हम कैसे पहुँचे, इन सारी मुद्दों को लेकर के हम लोग एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किए हैं जो कि बिहार विधान परिषद के उप भवन सभागार में आयोजित की जाएगी 9 जून। सर, इसका मकसद क्या है? विधान परिषद में ये जो बैठक होगी आगामी विधानसभा 2025 को रिलेटेड ये होगा। वही तो बता रहे हैं कि संगठन हमारी जहां कमजोर दिखेगी, अगले बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं गत कुछ महीनों में, तो उसको देखते हुए हम लोग बिहार विधानसभा के प्रभारी नियुक्त किए हैं। उनको हम लोग ट्रेन करेंगे, प्रशिक्षण देंगे कि किस तरह से संगठन हम लोग को मजबूत करे और जहां पर हमारी पार्टी चुनावें लड़ेगी वहां पर तो ठीक है हमारे कार्यकर्ता रहेंगे, प्रभारी रहेंगे, और जहां पर हमारे संगठन, हमारे पार्टी के लोग नहीं लड़ेंगे और हमारे घटक दल के जो चुनाव लड़ते हैं उनको हम लोग किस तरह से मजबूती प्रदान करेंगे, कैसे हमारे संगठन के हर एक कार्यकर्ता लग करके तन मन धन से काम करेंगे, इन सारी बातों को लेकर के हम लोग एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर रखे हैं बिहार विधानसभा प्रभारी को। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा सेकुलर की ओर से बिहार विधानसभा में कितने सीटों पे आप मांग रखते हैं कि लड़ने के लिए 2025 में? देखिए, ये ऊपरी स्तर की बातें हैं कि मांग क्या होगा, कितने मिलेगी, ये सब हमारे नेतृत्वकर्ता, शीर्ष नेतृत्वकर्ता जो हैं वो खुद फैसला लेंगे। जो एनडीए घटक दल की बैठक होगी और सीट शेयरिंग की जहां तक मामला होगी, बातें होगी, वो लोग आपस में तय कर लेंगे। इसके लिए हम अधिकृत नहीं है, हमारा शीर्ष नेतृत्वकर्ता अधिकृत। केंद्रीय मंत्री श्री जीतनराम मांझी जी तो मांग किए थे सरकार से कि कितने सीटें पे? देखिए, मांग करने की बात अलग होती है और मिलने वाला जो आपसी सामंजस्य होता है वो बैठक में तय की जाती है कि आपसी सामंजस्य जो होगा उसमें सीट शेयरिंग की बातें होगी, कौन कहाँ मजबूत है, कितना मजबूत है, इस तरह से सीट शेयरिंग का जो फार्मूला तय होगा वो हम लोग, हमारे पार्टी की मान्य है। मांझी जी तो बोले थे कि हमें 40 सीट 20, वो क्या था वो जो बातें कहे थे पिछले बार? देखिए, मांगने वाली बात हम पुनः बोल रहे हैं। देखिए, कोई भी घर के अगर मुखिया है, गार्जियन है, तो अपने परिवार के बाद सुख, अमन, चैन चाहता है। उसी तरह से पार्टी है, हमारी पार्टी के संरक्षक हैं श्री जीतनराम मांझी जी, तो कभी भी चाहेंगे कि हमारी कार्यकर्ता अधिक से अधिक चुनाव लड़े और कार्यकर्ता के भी मन में होता है कि हमारी पार्टी जो है दिन प्रतिदिन बढ़े। तो इस सब के लेकर के हमारे संरक्षक महोदय जो जीतनराम मांझी जी है कहे थे कि हमारी पार्टी की मांगे या हमारी मांगे 40 सीटें हैं, लेकिन ये कोई मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा है विकास, बिहार का विकास होना चाहिए, देश का विकास होना चाहिए, उसमें हमको कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। हम सीट के मुद्दा पर अड़े हुए नहीं हैं, हमको विकास चाहिए। उसके बाद तो सर फिर उसके बाद वो बोले कि हमें 20-25 की बात रखे थे। वो सीट का तो मामला है ही नहीं, आपसे बार बार कह रहे हैं, सीट शेयरिंग का कोई मामला नहीं है। मामला विकास होना चाहिए, वो शीर्ष नेतृत्व
जब सीट शेयरिंग, मीडिया में ये तो आए थे कि सर बोले थे कि 20-25 के बारे में। बिल्कुल हम बात मानते हैं, मीडिया में आई थी भाई, आई थी, उससे हम अपने आप को अलग नहीं कर रहे हैं। तो सर वो कम क्यों किए 40 से, फिर वो कितने पे आए थे 20 या 25? ऐसा कोई मामला नहीं है कि 20 मांगे थे 40 मांगे थे, ये सब कुछ नहीं था। हाँ मांगे थे, कम नहीं था। उस सीट शेयरिंग का जब मामला चलेगा तो उसमें आपको फार्मूला में जो तय होगा वो हम लोग के मान्य। पिछले विधानसभा 2020 में कितने सीटों पे आपको चुनाव हुआ? 7 सीटों पर हमारी एनडीए गठबंधन में भागीदारी मिली थी। 60 सीटों पर हमने चुनाव लड़ा था, जिसमें 4 सीटें हम लोग जीत करके आए थे। वो कौन कौन सी सीटें थी सर जो जीते थे आप? 4 सीटें हम लोग जीते थे, बाराचट्टी, इमामगंज, सिकंदरा, टेकारी। सर तो आगामी अभी 2025 के चुनाव के जो रणनीति है, इस पे सूत्र, मीडिया के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आप फिर से 6-7 सीटों का जो आंकड़ा दिखाया जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए अब मीडिया क्या दिखा रहा है, आप यहाँ से जा करके क्या दिखाइएगा, क्या इसमें से कट पेस्ट करके दिखाइएगा, ये तो आपका व्यक्तिगत मामला है, ये तो मेरे पार्टी का मामला है नहीं। तो मीडिया वाले दिखा रहे हैं, अपना कयास लगा रहे हैं, और हर लोग कयास लगाता है कि कुछ मिर्च मसाला लगाता है, उसके लिए कोई हमको दिक्कत नहीं है। सीट शेयरिंग के बाद जब गठबंधन की होगी तो वो फार्मूला तय मैंने होगा। आप लोगों की आस है कि 6-7 से ज्यादा मिले, आशा जैसे 40 देखिए, थी पहली बार। हम फिर बोल रहे हैं हाँ। कि इसके लिए हमारे शीर्ष नेतृत्वकर्ता अधिकृत हैं, वो बात करेंगे इस मैटर पर। तो आपने सुना, हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी गिरधारी सिंह हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि आगामी 9 जून को होने वाला है विधान परिषद में बिहार विधानसभा प्रशिक्षण शिविर। इसी मुद्दे पे हमने इनसे बात की। ऐसे ही तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहें वेब समाचार के साथ, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।